नानी, नानी, ओ नानी, ओ नानी, नानी। नानी, ठंडी, नानी, ओ नानी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई आप? नानी, ठंडी, ओ नानी, नानी कहाँ हो आप? ठंडी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई आप? तुम्हारी दूसरी परीक्षा का समय आ गया है लड़की। यदि तुम्हारे पास श्रुति शक्ति होगी तभी तुम यहाँ से निकल पाओगी, वरना तुम इसी भूल भुलैया में भटकते हुए मर जाओगी। लेकिन नानी, श्रुति शक्ति की परीक्षा मैं कैसे दूंगी? ये तो आपने बताया ही नहीं मुझे। इतना तो बता दीजिए। मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। तुमने कितना सीखा, अब तुम्हारी असली परीक्षा है। या तो सफल हो जाओगी या यहीं मर जाओगी। क्या क्या करूंगी मैं अब? क्या करूं? ये कैसी परीक्षा है मेरी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बांसुरी, बांसुरी मेरी मदद कर सकती है। बांसुरी से ही मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। ये क्या? बांसुरी काली कैसे हो गई है? इसका मतलब किसी ने निश्चय मेरी बांसुरी बदल दी है। लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? किसने किया होगा ये सब? रिम्बा। इसका मतलब ये काम रिम्बा का है। जरूर उसी ने मेरी बांसुरी बदल दी है। लेकिन अब मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? अब कौन मेरी मदद करेगा? क्या करूंगी मैं? नहीं, रुकने से नहीं चलेगा। रास्ता मुझे ढूंढना ही होगा। ये कौन है देखूं तो? फूलमती, फूलमती, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उस बच्ची को मैंने इतनी बड़ी विपत्ति में डाल दिया। फूलमती, कुछ भी तो नहीं हुआ। आदमी कौन है? इसे क्या हुआ है? और ये यहाँ आया कैसे? कहाँ गई तुम फूलमती? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तुम? फूलमती, तुम आ गई। मैं बहुत भयभीत हो गई थी, पता है मुझे बहुत। तुम
तुम क्यों चली गई थी उस पार? मैं जानबूझकर नहीं गई थी बड़ी माँ। मैंने दीवार पर हाथ रखा और अचानक उस पार चली गई। ऐसा कैसे? मैं तो उस पार नहीं जा पा रही हूँ। तुम कैसे चली गई? वो तो मैं भी नहीं जानती, किंतु जानती हो बड़ी माँ, उस पार एक मनुष्य है, राजा के पोशाक पहने हुए, बहुत बीमार है, लगता है वो मर जाएगा। इंसान? फूलमती, क्या तुम पहचानती हो? नहीं, लगता तो नहीं है कि मैंने उसे कभी देखा है। उसके पूरे शरीर पर सांपों के डसने के निशान हैं। होश में भी नहीं था। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है फूलमती? सर्प के दंश से मरने वाला है, किंतु हमको तो उन्हें बचाना चाहिए। कैसे बचाए उन्हें? फूलमती, तुम्हें ना एक बार और उस दीवार के उस पार जाना होगा। मेरे साथ आओ। क्या करूं अब मैं? क्या करूं मैं? किस तरफ जाऊं मैं? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। क्या करूं मैं? नहीं नहीं, शांत हो जाओ रोहिणी, शांत हो जा रोहिणी, शांत हो जा, शांत हो जा। हंडी ने कहा था ये श्रुति परीक्षा है, लेकिन मुझे क्या याद रखना था? जिस रास्ते से मैं आई थी वो रास्ता, लेकिन सभी रास्ते तो एक जैसे लग रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये बांसुरी, ये भी मेरी मदद नहीं कर पाएगी। पता नहीं किसने मेरी बांसुरी को बदल दिया। क्या करूं मैं? क्या करूं? एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। क्या करूं मैं यहाँ से निकलने के लिए? कैसे निकलूंगी यहाँ से? क्या करूं मैं? उपाय, कोई तो उपाय होगा मेरे पास। क्या उपाय हो सकता है? तुम्हें एक मंत्र सुनाती हूँ। मंत्र? नानी ने मुझे एक मंत्र बताया था। क्या था वो मंत्र? क्या था? सुनो लड़की, शांत होकर सुनो। आकर बैठो मेरे पास। रात में जब अंधेरा होता है राक्षसों के देश में,
यहाँ बहुत कुछ रहस्यमय होता है, बहुत से भूल भुलैया सीधे रास्ते चलकर मिलती, केवल यहाँ बाधा। यानी इस पहेली के साथ मेरी याददाश्त का कोई जोड़ है। यहाँ बहुत सारी भूल भुलैया है और आंटी ने तो मुझे भूल भुलैया में लाकर छोड़ा है। नहीं, दिमाग को शांत करके सोचना होगा। यही तो भूल भुलैया से बाहर जाने का रास्ता है, सामने नहीं पीछे। आंटी ने यही तो मुझे याद रखने को कहा था। समझ गई मैं। यही तो बाहर जाने का रास्ता है। ये क्या, रास्ता बंद क्यों होता जा रहा है? इस रेत की घड़ी का काम है मुझे समय बताना, और वो भी बिल्कुल सटीक समय। बस और कुछ देर का इंतजार, बस कुछ देर का इंतजार। उसके बाद सब समाप्त, सब समाप्त। बड़ी माँ की दवाइयों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। लगता है ये होश में आ रहा है। जाती हूँ, बड़ी माँ को खबर देकर आती हूँ। कौन आया है इस मायावी वन में? कौन आया है? मेरा उस अनजान व्यक्ति से मेरा क्या कोई संबंध है? फूलमती ने तो कहा उस व्यक्ति ने राजा का पोशाक पहना हुआ है। फूलमती, क्या हुआ? आपकी दी हुई दवाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है बड़ी माँ। लगता है वो आदमी बच जाएगा।
व्यक्ति को उस पार अकेला छोड़कर यहाँ चली आई? बड़ी माँ, आप भी तो इस पर अकेली है ना? फिर भी फूलमती, वो व्यक्ति तो असहाय है ना। असहाय व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जानती हो। वो व्यक्ति जब होश में आ जाएगा, उसके बाद ही फिर असल परिचय पता चल पाएगा। किंतु ये चमत्कारी दीवार बहुत ही अद्भुत है। तू उस पार जा पा रही है, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ, बताओ तो। ज्योत्सना, ज्योत्सना, क्या हुआ? राजकुमारी रोज रात का खाना लेकर आती थी, आज आई क्यों नहीं? तब क्या वो थांडी के साथ बाहर गई थी? अभी तक नहीं आई क्या? राजकुमारी, ये होती है मनुष्य की इच्छा। तुम जिसके इंतजार में हो वो अब नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। और तुम्हारे दिन भी अब पूरे हो गए। हम लोगों को विपत्ति में डालने के प्रयास के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं। प्रयास? कैसा प्रयास? विपत्ति में तो पड़ चुके हो। तुम यहाँ बंदी हो और वो लड़की उस थांदी के साथ दूसरी परीक्षा देने गई है। और प्रथम परीक्षा के समय जिस शक्ति ने उस लड़की को बचाया था, वो अब मेरे पास है। तुम्हारे पास है मतलब? मेरे पास है मतलब मेरे पास है। देखोगे? ये देख। सर्वनाश, ये तो राजकुमार की बांसुरी है, इसके पास कैसे आई? आप क्या सोच रहे हो? असल में तुम लोग जानते ही नहीं कि रिम्बा राक्षसी क्या कर सकती है। तुम मुझे जानते ही नहीं। देखोगे? देखो। मेरी आशंका बिल्कुल सही थी। राजकुमारी इस बार सच में मुसीबत में पड़ गई है। राजकुमारी? राजकुमारी कह के उसे बुलाते हो ना? राजकुमारी की मृत्यु का समाचार पाओगे, अब उसे कभी देख नहीं पाओगे। इस राक्षसी के राज्य में राक्षसी के पेट में जाकर हमेशा के लिए शांति पाओगे। कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस भूल भुलैया में मेरे हाथों मरने आई हो।
अच्छा ही हुआ कि तुम आ गई। बहुत दिनों से मनुष्य का मांस नहीं खाया है। आज रात तुम्हें जानती हो कैसे खाऊंगा? भून कर खाऊंगा। महाभोज होगा आज, महाभोज। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? अब मैं क्या करूंगी? कैसे बचूंगी अब मैं? इस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलूं? और ये राक्षस, इस राक्षस के हाथों से कैसे बचूंगी मैं? थांडी की पहेली में ही क्या इस राक्षस से बचने का उपाय था? लेकिन इतनी लंबी पहेली मुझे याद भी तो नहीं। क्या करूंगी मैं अब? कहाँ हो तुम? सामने आओ। कहाँ छुपी हो तुम? बाहर आओ। आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बाहर निकलो। मूर्ख लड़की, इस भूल भुलैया का रास्ता केवल मैं जानता हूँ। तुम यहाँ छुप भी नहीं सकती हो, कितनी कोशिश कर लो। पहेली, मुझे किसी भी तरह वो पहेली याद करनी ही होगी। क्या था वो? राक्षस के साथ था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसके बाद क्या था? राक्षस के साथ ना, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ऐसे मरने नहीं आई हूँ। मुझे कुछ तो करना ही होगा, याद करना होगा मुझे। फूलमती, जाना, एक बार जाकर देखो ना वो व्यक्ति होश में आया या नहीं। ये क्या? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरी आवाज कहाँ चली गई? और ये कहाँ आ गया मैं? ये दीवार कैसी?
मैं मर गया हूँ क्या? यदि ऐसा नहीं है तो फिर भयंकर विष से मुझे बचाया किसने? नहीं, ये तो संभव नहीं है। ये असंभव है, असंभव। तो फिर सुनो ना फूलमती, ये भी तो जानने की आवश्यकता है ना कि उस व्यक्ति को कामिनी ने तो नहीं भेजा। ठीक कह रही हो बड़ी माँ, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ। क्यों, क्या हुआ फूलमती? वो आदमी उठकर कहीं चला गया बड़ी माँ। हाँ, ये क्या? वो चले गए हैं मतलब? वो व्यक्ति तो काफी अस्वस्थ थे और इस हालत में, और इसके अलावा वो कौन थे ये भी तो जानना नहीं हो पाया फूलमती। अच्छा बड़ी माँ, आप एक अनजान आदमी के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती। तुमसे उस व्यक्ति के बारे में जानने के बाद से मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया था, जानती हो। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। दोनों को खत्म कर दूंगा आज मैं। ये तो ठंडी के घर का पक्षी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? राक्षसों के दोस्त हैं सारे अजीब प्राणी। रास्ता बदल सकते हैं सदर बानी। जानकर भी बच न पाओगी, जलकर होगी राख। अटक ही जाओगी तुम दीवार के इस पार। मेरी बात ध्यान से सुनो, रख लो मन में घोट कर। ठंडी बूढ़ी की नातिन बनकर रहोगी तुम हमेशा सुखी। अच्छे से याद कर कर सोचो मित्र, यही थी वो पहेली। राक्षसों के साथी हैं अजीब जितने प्राणी। रास्ता बता सकते हैं सदर अगर माने। क्या सोचा तुमने? तुम दोनों मेरे हाथों से बच जाओगे? पहले तुम्हें ही मारूंगा, बचकर कहाँ जाओगे? हाँ? हाँ? यही तो, याद आ गया। यही तो थी पहेली। दिमाग शांत करना होगा। राक्षस के साथ है अजीब जितने प्राणी। राक्षस के साथ राक्षस, हाँ, राक्षस जिसके साथ में इस भूल भुलैया में मिली हूँ। उसके बाद क्या था? रास्ता दिखा पाएगा सदर का अर्थ। सदर यानी सहोदर। सदर यानी सहोदर। समझ गई मैं, सहोदर। भैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। कंचन बच कैसे गया? ज्योत्सना,
ज्योत्सना, नहीं, ज्योत्सना को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कंचन के बारे में कुछ जानती है। क्या फूलमती उस व्यक्ति को ढूंढ पाई? उस व्यक्ति का परिचय भी तो जान नहीं पाई। लेकिन कंचन तो बचने का कोई उपाय नहीं था। मैंने कोई उपाय ही नहीं छोड़ा था, तो फिर कंचन जिंदा कैसे बच गया? क्या करूं मैं अब, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमेशा से ये कंचन और ज्योत्सना ने मुझे शांति से जीने नहीं दिया है। अब मैं भी इन दोनों को शांति से जीने नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। नागों के विष से कंचन किसी तरह बच भी गया तो मेरे जादू के विष से नहीं बच पाएगा। कितनी अच्छी सुगंध है, कहाँ से आ रही है? जाओ महाराज कंचन, जाओ। उस मायावी जंगल में जो वस्तु जितनी सुंदर उतनी ही तुम्हारे लिए घातक होगी, ये बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। रात अब बीतने को है, इसका मतलब और कुछ ही देर में मैं राक्षसों के देश में जा सकती हूँ। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। प्राण भंवरा, सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी सब मेरी मुट्ठी में होंगे। और कंचन, ज्योत्सना, रोहिणी, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। आप नाहक मुझे खाना चाहते हैं भैया? क्या आप सच में खा सकते हैं? क्या इतनी हिम्मत तुम्हारी? मुझे रोक रही हो? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। आपको रोक सकूं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? लेकिन आप मुझे कोशिश करके भी रोक नहीं सकते। मैं तो ठंडी राक्षसी की नातिन हूँ। मतलब इसका क्या? आप राक्षस और मैं राक्षसी, इस तरह रिश्ते में मैं आपकी बहन। भला क्या कोई भाई अपनी बहन को खाता है? इसलिए तुमने मुझे भैया कहा। भैया को भैया न कहूँ तो क्या कहूँ? आप मेरे भैया हैं और मैं आपकी बहन हूँ। मुझे भी बड़ा शौक था कि मेरी एक बहन हो, लेकिन ये राक्षसियों के राज्य में मेरी कोई बहन नहीं है। जब तुमने मुझे भैया कहा तो आज से तुम मेरी बहन हो। तो बहन, तुम इस भूल भुलैया में कैसे आई? क्या बताऊं आपको भैया, मैं तो ठंडी के साथ घूमने निकली थी और फिर मैं रास्ता भटक गई और ठंडी तो बूढ़ी हो गई है। मुझे निकलने का रास्ता बताना ही भूल गई है। ओ भैया, आप मुझे निकलने का रास्ता बता सकते हैं क्या? बस इतनी सी बात, ये मुझे पहले बताना था। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताऊंगा। अजीब राक्षस है, अभी दौड़ता आया था कि मुझे खाएगा और जैसे ही भैया बोल दिया सब भूल गया। अब मुझे रास्ता भी बताएगा। वाह वाह वाह, रोहिणी वाह। हाँ, शुक्र है
पक्षी ने आकर मुझे पहेली समझा दी, नहीं तो अब तक तो मैं इस राक्षस के पेट में होती। क्या हुआ? मन में क्यों हंस रही हो बहन? कुछ नहीं। चलो मेरे साथ। चलो। आए। जाओ बहन, ये है बाहर जाने का रास्ता। जाओ, इस रास्ते से तुम चली जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखो कैसी बात कर रही हो। छोटी बहन के लिए बड़ा भाई इतना नहीं कर सकता। जाओ अब, मैं अब चलता हूँ। लेकिन मुझसे मिलने फिर आना बहन। आऊंगी। और सुनो, एक बात याद रखना, सारे दरवाजे तुम्हें जाने नहीं देंगे। बहुत से दरवाजे तुम्हारे लिए घातक हैं। अचानक क्या कह के गए राक्षस भैया? सभी दरवाजे जाने नहीं देंगे। ये अब कैसी पहेली है? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? भूल गए क्या मित्र? ढूंढ कर भी बच नहीं सकती हो, पाओगी आगे। जलेगा तन, बचेगे प्राण, दीवार को तब ठेलना। समझ गई मैं। इसका मतलब अभी भी मेरी परीक्षा शेष है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम न होते तो मैं उस राक्षस से नहीं बच पाती। अरे, तुमने तो मुझे मुक्ति दिलवाई है, उसके बदले मैं इतना भी नहीं कर सकता। जाने क्यों लग रहा है कि इस रास्ते से आसानी से मैं बाहर नहीं निकल सकती। अवश्य कोई विपत्ति है, लेकिन क्या है विपत्ति वो मुझे जानना होगा। समझ गई, यही है वो मृत्यु की ज्वाला। रुक गई तो जान गई। मुझे यहाँ से निकलना होगा। निकलना होगा, किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन एक के बाद एक इन अग्नि के गोलों से कैसे बचूंगी मैं? क्या करूं मैं अब? समय तो लगभग खत्म होने वाला है, सूर्योदय होने ही वाला है। समय हो गया, रात बीत गई। अब बस कुछ ही क्षण में रोहिणी से मेरी मुलाकात होगी, राक्षसियों के देश में।